हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल तेरे से स्टडी बाय अभयसर में मैं आज इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन में शो हो रहे होंगे, एक्सरसाइज 7.4 कि ये तुम्हारे पास नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना। तो इनको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा जो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में लगने वाला है। जब उस तरीकों को अगर आप अच्छे से पकड़ ले जाएंगे, जिसको कहते हैं बेस, हम हर एक चीज को बताने से पहले बेस बताने की जरूर कोशिश करते हैं। मजबूरी है, बिना आपको पहली सीढ़ी मिले आप दूसरी सीढ़ी पे पैर रखना आपको दिक्कत है ना। इसीलिए मैं पहले बेस स्टार्ट करता हूँ, उस बेस को आप पकड़िएगा। उस बेस को अगर आप पकड़ लेंगे तो इन सारे सवालों को आप मुट्ठियों में अपने रख लेंगे, है ना। चलिए चुटकी बजा के इस सवाल को हम करेंगे आज। तो हमारा पहला बेस हमको बताने की कोशिश ये है, जैसे हम पहले कोई क्वेश्चन लेते हैं कि भाई 11 नंबर क्वेश्चन है। तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है, 1/9x² + 6x + 5। भाई इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? इसमें जो बहुपद है ना, एक से अधिक पद है, इसमें कैसे क्या करेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूर्ण वर्ग बनाने का एक तरीका होता है। क्या होता है? पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका। अब आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हैं, है ना। तो एक बार आप यहाँ पर देखें, तब आपको समझ में आएगी पूरी बात, है ना। देखिए ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है 9x² + 6x + 5। अभी आप पूरे क्वेश्चन को भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए आप इसको क्या करिए, इसको भूल जाइए आप, है ना। कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले हमेशा एक बात याद रखिए कि जो भी इसके गुणा में x, पहला स्टेप कि x² के गुणा में कुछ ना हो। x² के गुणा में बेटा कुछ नहीं होना चाहिए, यानी कि 9 है तो भाई 9 को आप कॉमन कर लीजिए। बेटा कॉमन करने का मतलब क्या होता है, जो बट्टे में आ जाए, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 का 9। अब ये हो जाएगा। अब दूसरा स्टेप इसका, दूसरा स्टेप क्या है, इस x वाले में x के गुणा में 2 तथा भाग में 2। नहीं बात समझ में? अब देखो यहाँ पर 9x² प्लस बेटा 2, देखो 2/3 तुम्हारे पास है ही, है ना। एक 2 गुणा में लगाया, एक 2 को भाग में लगाया। बात समझ में आई? हर सवाल में करना है। और ये x, देखो x के गुणा में 2 लगाया है और 2 भाग में लगाया है, ठीक है। अब यहाँ पर 5/9 जैसे लिखा हुआ है आप लिखिए। अगर यहाँ पर कुछ कट रहा है तो आप काट सकते हैं, लेकिन इसको और इसको नहीं काट देना, क्योंकि इसको तो हमने सवाल बनाया है। तो 2 से 2 आप क्या कर देंगे, काट देंगे। तो x² प्लस हो जाएगा बेटा 2 × 1/3 × x। अब थोड़ा सा ठहरिएगा, 2 और x को, तीसरा स्टेप यही है कि 2 और x को छोड़कर जो भी बीच में होगा इसी का स्क्वायर जोड़ देंगे और इसी का स्क्वायर क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। 2 और x को छोड़कर, ये तुम्हारे पास 2 लिखा हुआ है, ये x लिखा हुआ है, जो बीच में है, जो भी बीच में बचेगा उसी का स्क्वायर जोड़ देंगे, उसी का स्क्वायर घटा देंगे। याद रहे, पहले आपको प्लस करना है, बाद में आपको माइनस करना है। फिर इसके बाद 5/9 जैसे लिखा हुआ लिखा देंगे। अब देखिए आपने पढ़ा होगा कि ये जो तुम्हारे पास है ये क्या लिखा हुआ है, a² + 2ab + b²। ये लिखा हुआ बेटा a + b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो जाएगा माइनस का 1/9 प्लस का 5/9। तो ये हो जाएगा 9x + 1/3 का होल स्क्वायर माइनस, देखो बेटा हर बराबर है, 5 में गया 4, वो भी प्लस का। तो यहाँ पर आप प्लस का 4 क्या लिखेंगे, 9, ठीक है ना। अब इस सवाल को आगे करने से पहले आपको इतने का लेना होगा स्क्रीनशॉट, तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर इसको हम आगे बढ़ाएं। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अभी मैं इससे ज्यादा और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप अगर इसमें थोड़ा सा कम आ रहा है, वीडियो को पॉज कर करके देखना पड़ेगा भाई इस सिस्टम को, है ना। एक बार अगर आपको ये समझ में आ गई बात, तो सारे क्वेश्चन आपके यूं हो जाएंगे, है ना। तो सिर्फ आपको इस सवाल पे कंसंट्रेट करना है।
तो ये तुम्हारे पास इंटीग्रेशन 1 बेटा इसको हमने क्या लिखा है, ये लिखा है। तो आप 1/9 को इस वाले को बाहर कर लीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। बेटा 4/9 है, ये हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर dx। कल हमने एक सूत्र बताया था इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx का 1/a tan इनवर्स x/a। देखो बेटा हमने पहले बताया कि आपको फार्मूले याद करके तभी आप वीडियो देखेंगे, तब आपको समझ में आएंगी बात, है ना। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो पीछे जाकर हमारे पिछले वीडियो जरूर देख लिया करें और तब जाके तुमको आगे की बात पता चलेगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए 1/9 से कोई मतलब नहीं है, 1/a यहाँ पर x के अलावा a² है, यहाँ पर a की जगह में क्या है बेटा 2/3 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a की जगह पे 2/3, फिर tan इनवर्स x की जगह बेटा क्या है x प्लस 1/3, a की जगह में क्या है 2/3 प्लस c। बेटा 3 कम 3 3 का 9, 3 दूनी 6, tan इनवर्स 3 एकम 3 3x प्लस 1/3 2/3, ये 3 से 3 बेटा कट जाएगा, 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस का c। ठीक है ना। सवाल की लंबाई पे मत जाइए, सवाल के तरीके पर जाइए, है ना। सवाल बड़े नहीं होते हैं, जब आप लगाने लगेंगे तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। भाई 2-4 स्टेप में तो आपको समझाना ही पड़ेगा ना, बिना समझे आपके सवाल समझ में नहीं आएगी। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में तुम्हारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, के अंदर 7 - 6 माइनस का x²। ठीक है, अब यहां पर बेटा x² के गुणांक में कुछ है ही नहीं, अब आप इंटीग्रेशन मत लगाइए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x² के गुणांक में यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1/√, के अंदर माइनस बेटा कॉमन कर लो, माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस में, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस में, माइनस वाला प्लस वाला क्या हो जाएगा भाई माइनस में हो जाएगा। इस माइनस से आप परेशान नहीं होइए, इससे गुणा में कुछ नहीं है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आ रही है ना। अब यहाँ पर देखिए x², इस x में जो 6x लिखा हुआ है इसके 2 गुणा में लगाना है, 2 भाग में लगाना है। ठीक है, तो माइनस का क्या लिखा हुआ है 7, 1 माइनस, देखो बेटा ये 2 से 3 कट जाएगा ना, इस 2 को नहीं छूना है आपको, ठीक है ना, एक करंट मार देगा। तो ये तुम्हारे पास 2 3 6, ये 3 है। अब देखो यहाँ पर x² प्लस 2 × 3 × x, ठीक है, एक गुणा में एक भाग में, बस इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। और बीच वाले को ऐसे बेटा छोड़ दीजिए अभी। अब जो तुम्हारे पास 2 और x को छोड़कर क्या बचा हुआ है 3 बचा हुआ है, तो 3 का स्क्वायर जोड़िए, 3 का स्क्वायर घटाइए, -7 लिखिए, शौक से लिखिए। तो ये हो जाएगा बराबर 1/√, के अंदर माइनस का बेटा इतने की जगह में देखिए a² + 2ab + b², ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। और ये देखो 3 × 9 और माइनस का 7, 9 7 16 होता है, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 16। अब इस माइनस से अगर हम गुणा कर देंगे अंदर, तो ये प्लस वाला माइनस का और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ, अब मैं इंटीग्रेशन करने जा रहा हूं उसका, dx/√, के अंदर इस माइनस से गुणा करेंगे बेटा 16 को क्या लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हो x + 3 का स्क्वायर। तो a² - x², अभी मैं आपको याद दिलाता हूं sin इनवर्स x/a, कल के हमने फार्मूले में लिखवाया है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे sin इनवर्स x की जगह में x + 3 और a की जगह में तुम्हारे पास क्या है 4 + c। ये हो गया आपका आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमने लिया है आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर x माइनस ए एक्स माइनस बी। तो सबसे पहले बेटा इसका ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, तो हम ब्रैकेट ऐसे खोल के बता रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स और माइनस माइनस प्लस ए बी। आप मल्टीप्लाई आराम से घर में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देखो ऐसे गुणांक में कुछ है नहीं, तो हम तो बच गए यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, 2 से ऊपर नीचे क्या करना है, आपको गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी बाई 2 इंटू एक्स। अब देखो बेटा यहाँ पर बीच में क्या है, a प्लस बी बाई 2, तो ये हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर और a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर हमने घटा दिया है, प्लस का ए बी, ठीक है। ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर, बेटा देखो इतना तुम्हारे पास हो गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो गया x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। देखो a स्क्वायर, इसको आप हटा दीजिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस d स्क्वायर, ये हो गया a माइनस b। देखो a की जगह में x है और b की जगह में प्लस b बाई 2 का होल स्क्वायर, तो भाई वो तो करना ही पड़ेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। अब बाकी बचा हुआ तुम्हारे पास ये दोनों टर्म, तो इनको हम यहाँ अलग करके दिखाते हैं। प्लस का ए बी लिखा हुआ है और माइनस का a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन, देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो बेटा देखो 4 एकम 4 ए बी, सिर्फ मैं इतने सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4 ए बी माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab। भाई समस्या हमारे पास ये आ रही है कि जब माइनस से गुणा खोलेगा सब माइनस के हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो ये माइनस का 2ab इसमें घट जाएगा तो प्लस का 2ab हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। देखो 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा काहे का, प्लस का, और माइनस कॉमन ले रखा है तो इसलिए हो गया माइनस का। माइनस माइनस से दोनों चीजें क्या हो गई, प्लस की, बटे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 4, तो माइनस ये हो जाएगा तुम्हारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b का होल स्क्वायर और 4 तुम्हारे पास लिखा हुआ है, आप लिखिए। तो यानी फाइनली यहाँ पर डिसाइड हो गया है, यहाँ हमको लिखना है a माइनस b का होल स्क्वायर, या एक काम और कीजिए बेटा a माइनस b 4 लिख लो बटे 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो तुम्हारे पास 4 आ जाएगा ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतनी चीज का, ताकि आपको बाद में कैलकुलेशन करना आसान हो जाए, ठीक है। ठीक है, इसको आप समझ लेना, बाद में भी समझ लेना, जहां पर नहीं आए तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो देखो अब इसको मैं रख कर रहा हूं। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर, सॉरी x, आप घबराइए नहीं कि बहुत बड़ा बन गया, बहुत छोटा ही है, बड़ा नहीं। देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देखो बेटा x की जगह में तुम्हारा इतना बड़ा टर्म है, ठीक है। हमको पता है कि टर्म ज्यादा बड़ा हुआ है तो आपको परेशानी है, तो ध्यान समझिए 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है, x का होल स्क्वायर, उसी तरह x का ये होल स्क्वायर माइनस माइनस, यहाँ a का स्क्वायर, यहाँ a माइनस b बाई 2 का होल स्क्वायर है, तो कुल मिला के जहाँ a है वहाँ a माइनस b बाई 2 लिखना है, और जहाँ x है वहाँ पर x माइनस a प्लस b बाई 2 लिखना है ना। तो ये हो जाएगा log x प्लस अंडर रूट के अंदर ये पूरा, अब बेटा देखो थोड़ा सा हमारी बात समझना, x माइनस ए प्लस बी बाई 2, देखो बेटा ये जो तुम्हारे पास पूरा बना था, बात समझिएगा,
ये जो तुम्हारे पास पूरा बना है, ये बनते 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 लिखा है तो यही, तो आप जो है ये भी ले सकते हैं इसको x माइनस है x माइनस बी प्लस सी। ये इसको देखिए सेम टू सेम, ये जो इतना बड़ा टर्म है तुम्हारे पास, ये था, ये कहां से आया, यहां से, ये कहां से आया, यहां से, और ये कहां से आया, यहां से आया, है ना। इसलिए वहां पे इसको सीधे रख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। तो इस तरह के सवाल बच्चों आपके हो जाएंगे, जिनके मैं तुम्हारे पास बहुपद अगर नीचे लिखा हुआ है तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है ना। जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ फिर तरीका चेंज होगा। इंटीग्रेशन त्रिकोणमिति की तरह है, बार बार उसके तरीके चेंज होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सूत्र की पकड़ और आपको कैसे सवाल पे नकेल को कसना है, किस स्टेप को ज्यादा समझना है, कैसे करना है, इसको आप सीखिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 है। तो 18 को बताने के पहले मैं आपको ये बता दूं, यदि क्वेश्चन px प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c में लिखा होता है तो उसको हमेशा हम, चाहे अंडर रूट लगा हो अन्यथा ना लगा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर इस रूप का लिखा हुआ है या अंडर रूट लगा भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, है ना। अगर इस रूप का, अगर ऊपर px प्लस क्यू का रूप है तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, a ddx ऑफ हर प्लस बी बराबर px प्लस क्यू, ठीक है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका यूज क्या है मैं भी आपको बताता हूं, ठीक है। ठीक है, आई होप आपने ले लिया होगा। अब देखो बेटा, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर जो 18 है, ये है 5x माइनस 2 अपॉन, ओके अंडर रूट नहीं लगा होगा, कोई बात नहीं, अंडर रूट लगा हो चाहे ना लगा हो, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब मैं आपको होमवर्क भी दूंगा तो आपको होमवर्क लगाना पड़ेगा, है ना, तब जाके आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो देखो बेटा, यहाँ पर px प्लस q का रूप है, तुरंत आप बिना सोचे समझे a ddx ऑफ हर को पेश करें। हर क्या है तुम्हारे पास, जो था आपके सामने है, प्लस b, ये क्या लिखा हुआ है 5x माइनस का 2। तो बेटा देखो, a हर का 1 का अवकलन क्या होता है 0, 2x का अवकलन क्या होता है 2, 3x स्क्वायर का अवकलन 3 दूनी 6x। बेटा देखो, a को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 2a प्लस 6ax प्लस का b बराबर 5x माइनस का 2। बेटा देखो, x के गुणांक की तुलना, x के गुणांक की तुलना करना है। देखो x के भाई बराबर लगाओ ना, यहाँ x का गुणांक क्या है 5 है, यहाँ से गुणांक क्या है 6 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 5/6, एक जगह 5/6 हो जाएगा। अचर यहाँ पर क्या है, अचर की तुलना, अचर तुम्हारे पास है 2a प्लस b, यहाँ अचर है तुम्हारे पास माइनस का 2, तो 2a का मान 5/6 प्लस b, 2 एकम 2, 2 3 6, b बराबर 5/3 को उधर पक्षांतर करेंगे, 3 दूनी 6, 6 5 11, b का मान आ जाएगा -11/3। अभी इस क्वेश्चन का पूरा हिस्सा अभी हुआ नहीं है, अब आप करिए तो फिर उसके आगे बताएं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। मैं आपको फिर से समझा देता हूं, a ddx ऑफ जो हर था तुम्हारे पास, इसको हमने लिखा है, प्लस b लगाया बराबर तुम्हारा अंश लिखा हुआ है, तो उसके बाद हमने इसका अवकलन कर दिया है प्लस b 5x माइनस का 2। अब a से अंदर मल्टीप्लाई किया है बेटा, प्लस b 5x माइनस 2, ठीक है।
अब उसके बाद यहाँ देखो x के गुणांक में 6 से लिखा हुआ है, यहाँ इस गुणांक 5 लिखा है, a बराबर 5/6। अचर की तुलना अगर हम करें तो 2a + b है और अचर तुम्हारे पास क्या है -2। अचर का मतलब जिसके पास x y z कुछ भी ना हो, सिर्फ संख्या हो, तो ये तुम्हारे पास 2a + b और ये तुम्हारे पास क्या है -2। अचर का मतलब वेरिएबल क्वांटिटी इसके पास ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक जगह में क्या है 5/6, तो एक जगह में 5/6, 2 3 6 हो गया बेटा, 5/3 को तो परसेंट करेंगे -5/3 -11/3, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके आगे क्वेश्चन को करते हैं। a की वैल्यू निकाला है आपने 5/6। a की वैल्यू थी तुम्हारे पास 5/6। एक मिनट, थोड़ा सा हमने रफ कर दिया है उसको, चलिए मैं फिर से लिख देता हूँ। a की वैल्यू तुम्हारा a ddx का व्यवहार आपने किया था प्लस b बराबर 5x - 2 लिखा था ना आपने, इसको बेटा समीकरण नंबर 1 रख लेना, इसका काम आएगा। तो जहां पर आप 5x - 2 लिखा हुआ है, a की वैल्यू ये निकाल कर आखिर हमने क्यों निकाला है ये देखिए, 2 + 6x प्लस b की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है बेटा -11/3, 5x - 2। तो बेटा देखो जहां पर 5x - 2 है वहां पर हम ये लिख सकते हैं। तो यहां पर आइए 5x - 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, हम 5/6 2 + 6x dx अपॉन 1 + 2x + 3x² प्लस नहीं -11/3, फंक्शन अलग हो जाएंगे बेटा। 5x - 2 की जगह में हमको क्या लिखना है, पहले ये लिखना है, तो 5/6 2 + 6x लिख दिया। अब ये क्या लिखा हुआ था dx अपॉन ये, तो dx अपॉन ये लिख दिया। अब माइनस यहाँ पर क्या लिखा हुआ 11/3, तो हमने लिख दिया 11/3। फिर इंटीग्रेशन dx अपॉन ये क्या लिखा हुआ है 1 + 2x + 3x²। अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन 11 नंबर की तरह है, तो आप 11 नंबर की तरह इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। तो अब मैं इसके आगे मैं इसको बता देता हूं कि माना 1 + 2x + 3x² बराबर बेटा t, तो ये हो जाएगा 2 + 6x dx बराबर हो जाएगा आपका dt। तो 5/6 2 + 6x dx जगह में हो गया dt, और इसके जगह में हमने रख दिया है बेटा t, तो 5/6 log t की वैल्यू बेटा 1 + 2x + 3x², ठीक है ना। अब आप इसकी जो भी वैल्यू होगी माइनस लगा के 11/3 से मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू को आप यहां पर जब रखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको आपको सॉल्व करना है, अगर नहीं आए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम इसको बताने का हमको मौका मिले। और पहली बात तो हमें मौका दीजिए नहीं, है ना। आप जो प्रैक्टिस करिए, मन से प्रैक्टिस करिए, हमने बहुत मेहनत से हमने आपको बताया है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं लास्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। आज से 7.4 भी तुम्हारे पास खत्म है, अभी बहुत सारी मैथ पड़ी हुई है, भी बहुत सारी तैयारी करनी है। क्वेश्चन नंबर 23 तुम्हारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23। तो 23 देखिए, 23 है इंटीग्रेशन ऑफ 5x + 3 अपॉन अंडर रूट के अंदर x² + 4x + 10 dx, है ना। तो यहां पर देखो बेटा px + q का रूप बन गया है, तो यहां पर हो जाएगा a ddx ऑफ हर। तो बेटा ddx ऑफ हर क्या है हमारे पास x² + 4x + 10 प्लस तुम्हारे पास क्या है b, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5x + 3। ठीक है भाई, क्वेश्चन आ रहा है रिपीट करके, लेकिन यहाँ अंडर रूट है, परेशान मत होइएगा, हम अंडर रूट का भी हल बताएंगे आपको। तो a 2x² का इंटीग्रेशन 2x + 4 और ये प्लस b बराबर 5x + 3।
अब देखो a से जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2ax + 4a + b = 5x + का 3। यहाँ बेटा x के गुणांक में है 2a, यहाँ पर x के गुणांक में है 5, तो a बराबर आपका मान आ गया 5/2। तथा अब करना है अचर की तुलना। अब तो भाई देखो फ्लो हो रहा है ना। अब आपको ज्यादा समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा। अचर की तुलना, अचर क्या है तुम्हारे पास 4a + b बराबर यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास 3। बेटा 4 a की जगह में लिखना है तुमको 5/2 + b बराबर 3, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 + b बराबर 3, b बराबर 3 - 10 बराबर -7। a और b की वैल्यू आ गई, तो आपका तुम्हारा 40% मान लो क्वेश्चन लग गया है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका नेक्स्ट बताते हैं इसके आगे क्या होना है। ठीक है, आप आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको नहीं साफ करूंगा, समीकरण नंबर 1 को नहीं साफ करूंगा मैं, है ना। तो ये तुम्हारे पास साफ हो गया है, ये साफ हो गया है। अब देखो बेटा, जहां पर 5x + 3 लिखा हुआ है वहां पर आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, राइट। अब a की वैल्यू 5/2 है, तो a की जगह में हम लिख देंगे 5/2 2x + 4। ठीक है, b की जगह में क्या लिखा हुआ है -7, तो यहां पर आप लिख दीजिएगा -7। ठीक है, अब b की जगह में, अब इसको भी साफ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये क्या लिखा हुआ है अंडर के अंदर x² + 4x + 10। इंटीग्रेशन dx, ये क्या लिखा हुआ है x² + 4x + 10। अब देखो बेटा, ये पार्ट तुम्हारे पास 12 नंबर की तरीके का है, तो आप 12 नंबर के तरीके सॉल्व कर लेना। इस पार्ट को मैं बता रहा हूं। तो देखो, माना x² + 4x + 10 = t, तो हो जाएगा बेटा 2x + 4 dx = dt। देखो, ये तुम्हारे पास 5/2 को हमने बाहर निकाल लिया है, 2x + 4 dx, 2x + 4 dx, इसकी जगह में हो जाएगा dt, अंडर रूट तुम्हारे पास हो जाएगा t। 5/2 t की पावर बेटा तुम्हारे पास चला जाएगा ऊपर 1/2 dt। अब बेटा इसके आगे मत कह देना कि सर जी आप बताइए ना, क्योंकि इसके आगे आप स्वयं लगा सकते हैं। इस पार्ट को लगाइए और इस पार्ट को 12 नंबर के तरीके लगाइए, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं, तो बस आप एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। और जो बच्चे हमारे पुराने से जुड़े हुए हैं, तो अधिक से अधिक बच्चों को जरूर शेयर कर दें, ताकि हम आपके लिए और बहुत अच्छे वीडियो, मैथ, फिजिक्स की टोटल तैयारी यहाँ पे होने वाली है, उनसे बता दीजिएगा। तो हमारे चैनल को मिस ना करें, ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें तो आपको जो लेटेस्ट वीडियो है वो आपके चैनल पे आते रहें, आपके मोबाइल पे आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सपोर्ट मी। ओके, गुड नाइट।